नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते हैं दिकेश। सबसे पहले देखते हैं काइंड्स ऑफ केस। तो इसमें है नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट के बारे में हम पूछता है, वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव केस, पॉजेसिव, जेनेटिव केस, डेटिव और वोकेटिव केस। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दो चैप्टर का मेन उद्देश्य है वो ये है विद्यार्थियों को कि काके की का अर्थ समझाना। यानी काके की अर्थ में हम अप्रोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ओफ भी लगाते हैं, और काफ़ी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ अप्रोस्ट्रोफ तो आता है लेकिन एस नहीं आता है। इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है क्योंकि हम जिस एरिया से संबंध रखते हैं वहाँ हिंदी अपने ऊपर हावी है। कोई भी चैप्टर, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कोई भी चीज़, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, उसकी विचार पहले माइंड में हिंदी में आता है, फिर उसको मन ही मन में वो ट्रांसलेट करता है। तो उस ट्रांसलेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम इस चीज़ को अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, यानी जब किसी संज्ञा और सर्वनाम को है किसी क्रिया यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। ये प्रोनाउन में हमने पढ़ा भी था कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है। यदि हम सब्जेक्ट पे जोर देते हैं तो इट से शुरू होता है, फिर एच भी आकर सब्जेक्ट आता है, एज और देन के बाद में सब्जेक्ट आता है। ये सब विस्तार से हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। उसके बाद में है अपना ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब कोई संज्ञा और सर्वनाम है वो वर्ब के बाद में उसका प्रयोग किया जाता है या उस वर्ब के लिए उसका ऑब्जेक्ट के रूप में उसको काम में लिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है वो वाक्य में मोस्टली 3 नंबर और 3 नंबर के बाद में आता है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे माने तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे यदि हमें कोई स्टूडेंट है बहुत बार सोचते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पता नहीं चलता है, तो एक शब्द जो वर्ड होता है, एक जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में आप मैन वर्ब जो है, जो काम का होना पाया जाता है, जहाँ काम हो रहा है, उसको आप ये कह दें कि कौन। जैसे राम मुझे खाना परोसता है, तो परोसता कौन है? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया। और हम ये कहें कि एक बहुत शानदार कहानी हमें सुनाई गई, तो आपको क्या सुनाई गई? व्हाट। तो क्या है इसके बारे में बताते हैं। यदि लिविंग थिंग्स है आपकी तो हु है, वरना तो व्हाट रख दीजिए, सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट को आपको जानना है तो होम कह दीजिए, लिविंग थिंग्स के लिए है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वही व्हाट आएगा। ए नाउन विच कम आफ्टर ए प्रीपोजिशन आल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस। कभी कभी आगे चलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है स्टूडेंट्स के, उसको स्पोक का बोलते हैं। स्पोक का, स्पोक का या स्वोक का भी होता है। वो स्पोक का, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब वर्ब होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब एडवर्बियल या एडजेंक्ट होता है। ये कंपटीशन में भी पूछते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एसवीसी क्या है, इसकी सेंटेंस बनाते हैं आगे जा कर के। फर्स्ट ईयर में भी ये आता है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो द बुक सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ऑन द टेबल इसका ऑब्जेक्ट है, नहीं इसका बनेगा SVO सॉरी। और नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब। नॉमिनेटिव वर्ब के बाद में आते हैं और ऑब्जेक्ट हैं वो वर्ब के, सॉरी, नॉमिनेटिव है वो वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आता है। ये जो चैप्टर हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो खास करके का, के, की के अर्थ में है। यानी पॉजेसिव केस जो है
उसको देखते हैं जेनिटिव केस। तो हम कहाँ वर्ड के एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं? एक बात तो चाहे आपकी नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन उसका जो एंड का वर्ड है वो ध्वनि से नहीं देना चाहिए, एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे सुनीताज बुक, सुनीता की पुस्तक, मेंस वियर, इस प्रकार से मेंस वियर। यदि उसका अंतिम अक्षर स ध्वनि देता है तो हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। जैसे ये है, हम देखते हैं मोसेस लॉज गर्ल्स हॉस्टल। यदि हम ये कहें कि गर्ल्स बुक, तो लड़की की पुस्तक है, गर्ल्स हॉस्टल। स्टूडेंट्स यूनियन, इस प्रकार से इनका जो लास्ट वर्ड है वो स ध्वनि दे रहा है तो एपोस्ट्रोफ लगाया है, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया है। यदि कोई भी वर्ड है या नाउन है या टाइटल है कई शब्दों से मिलकर बना है तो हमें अंतिम वर्ड के एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। ये मोस्टली याद ही रखना है आपको कि एक बार में एक ही एपोस्ट्रोफ एस आता है, डबल नहीं आते। जैसे आप ये कहते हो राम का भाई, तो क्या बनेगा? राम जो ब्रदर। और हम कहें राम के भाई का पुत्र, तो द सन ऑफ राम जो ब्रदर, डबल एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ ये जो वर्ड है जैसे लेगोइस एंड कैजनियंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, क्रीम एंड स्लिम्स बेकरी है। लेकिन ये दो वर्ड हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे हम कहें कि राम का और श्याम का इतिहास मैंने पढ़ा, तो राम्स एंड श्याम्स हिस्ट्री, इस प्रकार से अलग अलग हैं। जैसे मार्लोज एंड जॉन्स प्लेस, तो अलग हैं, तो हम एपोस्ट्रोफ एस दोनों के लगाएंगे, एक के नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए समझने के लिए। सेपरेशन है, लीव है, एक्सक्यूज़ है, मेंशन है, रिपोर्ट है, पैरडन है, साइट है और फेवर है। इनके साथ कभी भी पॉजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब माई है, आवर है, यूवर है, इनका प्रयोग कभी मत कीजिए, गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एट हिज साइट द रोबर फ्लेट, गलत है ये, हिज नहीं आएगा, एट द साइट ऑफ हिम आएगा, द रोबर्ट फ्लेट। इससे आगे हम जेनेटिव केस पढ़ेंगे, खास करके हम ऑफ है ये कहाँ लगते हैं, एपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगता है, ऑफ लगता है, क्या लगता है, इन वर्ड्स को हम इससे आगे वाला जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने ग्रामर के वीडियो बनाए हैं, काफ़ी लगभग पूरा ही है, लेकिन कुछ वीडियो बड़े भी हो गए थे, कुछ वीडियो क्लियर नहीं है, तो और वीडियो आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद।